सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैं निकल चुका हूं अपने ड्यूटी के लिए। आज का मौसम काफ़ी अच्छा और साफ है और मैं जाऊंगा मेले की तरफ से। अभी मैं आ चुका हूं मेले एरिया में और मैं हूं शास्त्री ब्रिज के ऊपर। मैं शास्त्री ब्रिज से नीचे उतरूंगा और जाऊंगा मेले के अंदर। मेले की तरफ से होते हुए मैं जाऊंगा एक चार्जिंग स्टेशन पे, जहां से मेरे पास आई थी कुछ कंप्लेन। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले मेले का व्यू, उसके बाद ले चलते हैं आपको कंप्लेन की तरफ। अभी मैं पहुंच चुका हूं बड़े हनुमान जी मंदिर बधवा पे, और बधवा से होते हुए मैं जाऊंगा अपनी कंप्लेन पे। वहां से कंप्लेन आई थी मेरे पास कि कुछ बैटरियां मशीन में नहीं चार्ज हो रही हैं। तो मैं आ चुका हूं चार्जिंग स्टेशन पे। ये है कुछ मशीन का व्यू और मैं आपको दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मशीन का स्लॉट ओपन कर लेते हैं, जो भी बैटरियां नहीं चार्ज हो रही हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारा मशीन का स्लॉट हो चुका है ओपन और हम करेंगे सबसे पहले बैटरी की चार्जिंग केबल को चेक, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बैटरी की चार्जिंग केबल अंदर से टूटी होती है और ऊपर से जुड़ी होती है, तो वो पता नहीं चल पाता है। तो हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू, क्या वो वोल्टेज बैटरी दे रही है या नहीं दे रही है। आइए करते हैं चेक। इस बैटरी की भी चार्जिंग केबल ही टूटी है। ऊपर से तो इसके वायर जुड़े हैं, बट अंदर से उसकी जो लेयर है वो टूट गई है। तो हम पहले कर लेते हैं बैटरी को टॉप कवर को ओपन स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और आइए ओपन करके आपको दिखाते हैं। हमने टॉप कवर कर लिया है ओपन। आपको सामने दिख रहा है BMS। ये छोटी सी पुड़िया है ड्राई मॉइस्चर्स, जो बैटरियों को सीलन को सोखती है। BMS की लाइट ग्लो कर रही है। इसको ड्राइवर की मदद से हम नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को पहले करेंगे अलग। आइए करते हैं पहले अलग, फिर आपको दिखाते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम किसी भी वायर को रिपेयर नहीं करते, हम सीधे उसमें नया टॉप पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का रीज़न यह है कि कभी भी वो दोबारा टूटता नहीं आसानी से खींचने से, और शॉर्ट सर्किट का खतरा कम बना रहता है। तो हम बैटरी को स्लॉट में लगा देते हैं टॉप कवर चेंज करने के बाद, और कनेक्टर को जोड़ के हम स्लॉट को कर देंगे बंद। और ये हो चुकी बैटरी हमारी रेडी। बैटरी को बनाने के बाद एक हम स्लॉट और खोलते हैं और हम देखते हैं कि उसमें जो चार्जिंग केबल हमारी है उसका एक वायर टूट गया है, लग से अलग हो चुका है। तो हम आइए नया लग उसमें डालेंगे और चार्जिंग केबल को रिपेयर करेंगे। बैटरियों को लगाते निकालते हैं स्लॉट के अंदर, तो प्लग को न पकड़ के ये लोग वायर पकड़ के खींच लेते हैं, तो इसलिए वो टूट जाता है। तो हम इसमें नया लग अप्लाई करके कनेक्टर को रिपेयर कर देते हैं और स्लॉट को कर देते हैं बंद। इसके बाद एक बैटरी और आती है हमारे पास कंप्लेन में, कस्टमर लेके आता है, और कस्टमर का कहना ये होता है कि ये बैटरी हमारे व्हीकल में डिटेक्ट नहीं कर रही है, रीड नहीं कर रही है, चल नहीं रही। तो हम मल्टीमीटर की मदद से इस बैटरी का पहले वोल्टेज चेक करते हैं, तो हमें दिखता है कि कनेक्टर में तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। तो हम टॉप कवर को कर लेते हैं ओपन और हम चेक करेंगे BMS के टर्मिनल पे कि क्या BMS पे इसका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम मल्टीमीटर को उठा के
इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को टच करेंगे मल्टीमीटर से और फिर देखते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लगाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आने लगता है। इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि या तो बैटरी का फ्यूज़ उड़ा है या तो इसकी चार्जिंग केबल टूट गई है। तो आइए चेक करते हैं पहले हम बैटरी के फ्यूज को। हम अपने मल्टीमीटर को कर लेते हैं बजर मोड में और फ्यूज को करते हैं चेक। हम जैसे ही लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये साफ क्लियर है कि बैटरी का फ्यूज उड़ चुका है। तो हम इसमें डालेंगे एक नया फ्यूज। आइए लगाते हैं। हमारा फ्यूज लग के रेडी हो चुका है और बैटरी के टॉप कवर को हम बीएमएस से जोड़ देते हैं। और आइए हम फिर से चेक करते हैं इसको मल्टीमीटर से, क्या इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं। हम पहले लगाएंगे मल्टीमीटर से बीएमएस पे। बीएमएस से वोल्टेज आ रहा है। आइए अब चेक कर लेते हैं इसके कनेक्टर पे। अगर कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है तो बैटरी हमारी हो चुकी है ओके। आप देख सकते हैं कि कनेक्टर में भी आ रहा है, ये बैटरी हो चुकी है ओके। अब हम इसके टॉप कवर को स्क्रू की मदद से कर देंगे टाइट। ये है बैटरी का फ्यूज। आप देख सकते हैं ये डीसी फ्यूज है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो है 70 वोल्ट 80 एम्पियर तक की क्षमता इसकी होती है। लेकिन कभी कभी किसी कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फ्यूज हो जाते हैं खराब। हम अपना दिन भर की काम इसी तरह कंप्लेन ख़त्म करके निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ और हम फिर से जाएंगे मेले की तरफ से। आप देख सकते हैं शाम का व्यूज़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। ये है प्रयागराज का मेला जिसको हम बोलते हैं कुंभ। आप भी आइए, घूमिए और आनंद लीजिए। आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।